हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई एस.पी. कटारिया विल टेल यू हाउ टू स्पेल सम ऑफ द वर्ड्स करेक्टली. पता क्या है, जब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो गलतियां करते हैं. आई हैव ट्राइड टू मेक दम वेरी वेरी इजी फॉर यू. देखो, व्हेन वी राइट द वर्ड 12th वी राइट इट दिस वे. It's wrong. It's not correct. Now tell me how to spell the word 5. 5 को कैसे लिखें? 5. Everybody can write it 5. Now if I ask you to write the word 12, 12 कैसे लिखोगे? TWELVE. Now if I say spell the word 5th, you can easily do it. आराम से लिख दोगे. जैसे क्या लिखोगे? 5th की स्पेलिंग FIFTH. इन प्लेस ऑफ VE व्हाट वी हैव डन इज, क्या किया हमने? VE को किससे रिप्लेस किया? FTH से. डू द सेम हियर इन 12. ऐसा इसमें कर दो भाई. V की जगह क्या लिख दो? FTH. नाउ द करेक्ट स्पेलिंग इज TWEL FTH. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग. ओके. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, अगला शब्द है टुमारो. वट सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? डबल एम करते हैं. दैट्स रॉन्ग. नाउ लुक एट इट. कैन यू नेम दिस बर्ड? कौन सा पक्षी है बच्चों ये? कौन सा पक्षी है? Peacock. Yes, we begin the spelling of tomorrow with TO. It's correct. TO. Peacock को हिंदी में क्या कहते हैं? मोर. Right? MOR. मोर. And they are sitting in a row. किस में बैठे हैं? एक के पीछे एक. किस में बैठे बच्चों? रो में. कतार, पंक्ति, क्यू में. Right? row. It becomes what? Tomorrow. This is the right spelling of tomorrow. समझ में आया? The first word is 12. The second word is tomorrow. Have you got it? Is it easy for you to learn now? कर लोगे आराम से याद? Tomorrow and 12th. Well. Now see, when we write the word attendance, I had been to a college. मैं कॉलेज में गया था. When I had a look at the attendance register, जब मैं देखा ना attendance register, उसकी स्पेलिंग गलत थी. It was a bit shocking for me. थोड़ा मुझे शॉक लगा. Well, now I'll tell you how to write it correctly, how to spell it correctly. इसकी स्पेलिंग कैसे लिखनी है? ओके. इफ़ आई से, बच्चों देखो, कल जब स्कूल आओ, कम विद योर टाइम टेबल. यू हैव टू राइट एज टू व्हेन यू गेट अप, व्हाट यू डू थ्रू आउट द डे, दिन में क्या करते हो, एंड व्हेन यू रिटायर, और कब सोते हो. ये लिख लाओगे अपना टाइम टेबल? गुड. कैन यू डू एन एक्टिविटी फॉर मी? एक काम मेरा भी करोगे. उसमें क्या करना है? आई वॉन्ट टू सी एवरीबडी डांस अबाउट एट 10. 10 बजे हर एक बच्चे को डांस करना है. क्या करना है? डांस. ओके, नोट इट डाउन. नोट करो भाई. एट कितने बजे? 10. क्या करना है बच्चों? डांस. इट बिकम्स अटेंडेंस. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अटेंडेंस. कैन यू रिमेंबर इट नाउ? सम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? दे राइट E in place of A, and that's wrong. Now I think it's quite easy for you to learn this spelling. क्या स्पेलिंग अटेंडेंस की? At 10 क्या करना है? डांस. क्लब इट. इसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? अटेंडेंस. याद रहेगा? वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, दैट्स अ बिट टिकलिश. थोड़ा सा मुश्किल है. When I say, okay, do you want to be in defense? फौज में भर्ती होना है.
एज एन ऑफिसर, ऑफिसर बनना है. देयर द फर्स्ट रैंक इन द आर्मी इज कौन सा? लेफ्टिनेंट. इट्स अ बिट टिकलिश बट आई हैव ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर यू. कोशिश किया मैंने इसको ईजी करने के लिए. देखो व्हाट हैपेंड वंस 10 ants, 10 चींटियाँ वेंट शॉपिंग. कहाँ गई बच्चों? शॉपिंग करने चली गई. कहाँ गई? शॉपिंग करने. कौन? 10 ants. देयर नंबर वॉज 10. कितनी थी चींटियाँ? 10. दे वेंट शॉपिंग. देयर मास्टर हैपन टू सी देम. उनका जो मालिक था ना, उसने देख लिया उनको मार्केट में. किसको देख लिया? एंट्स को. व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापिस आई, ही एनक्वायर्ड फ्रॉम देम. पूछा भाई, ए डिड यू गो शॉपिंग? ऑल सेड नो सर. हम तो नहीं गए. वी डिडंट गो. ही गोट एनाइट. मालिक को, जो उनके मास्टर को क्या है, गुस्सा उठ गया भाई. ही वॉज वेरी एंग्री. उसने कहा अच्छा झूठ. झूठ को क्या कहते हैं बच्चों इंग्लिश में? क्या कहते हैं? लाई. उसने क्या कहा उनको? झूठ. तुमको क्या कहते हैं? यू. राइट यू. झूठ तुम. चींटियों. कितनी चींटियां थी? कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ एंड्स? 10. झूठ तुम 10. कौन गई थी शॉपिंग करने? चींटियां. राइट एंट. इट बिकम्स लेफ्टिनेंट. क्या बन गया बच्चों? लेफ्टिनेंट. आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू टू मेमोराइज इट नाउ. कर लोगे लर्न? स्पेलिंग क्या बन गई? LIE. तुम. यू. 10. चींटियों क्या बोलते हैं? चींटी को क्या बोलते हैं? एंट. आंट नहीं. आंट तो क्या होता है? चाची मामी. ओके, रिश्तेदार. इजी. गुड. नाउ एट टाइम्स, कभी कभी व्हाट हैपन्स इज, क्या होता है बच्चों, व्हेन वी राइट द वर्ड्स रिसीव एंड रिलीव, वी गेट अ बिट कंफ्यूज्ड. कन्फ्यूजन हो जाता है भाई, कैसे लिखे. तो इसको भी मैंने कोशिश की है, हाउ टू राइट दीज 2 वर्ड्स करेक्टली. देखो, डू यू नो द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश? आती है ABCD? राइट अप टिल L तक लिखो भाई. आप देखो, व्हेन वी राइट द वर्ड रिसीव, REC, हियर द कंफ्यूजन अराइजेज. यहाँ क्या लिखे? लास्ट में तो पता है सबको क्या लिखते हैं? VE. और ऐसे ही रिलीव में क्या लिखते हैं? REL. क्या लिखते हैं? VE. इससे क्या बनाना है हमने? रिसीव. और इससे क्या बनाना है? रिलीव. ओके, नाउ सी. अब इसमें क्या है? IE लिखे या EI लिखे. दिस इज व्हाट क्रिएट्स द कंफ्यूजन. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है भाई. अब देखो, विच अल्फाबेट इज वेरी क्लोज टू C? C के नजदीक क्या है? E है या I है? इट्स E. तो वी विल राइट E एंड देन I. नाउ द स्पेलिंग ऑफ रिसीव इज RECEIVE. गॉट इट? समझ आ गया? आई थिंक इट्स इजी नाउ. नेक्स्ट, रिलीव. अब देखो भाई, L के नज़दीक कौन है? इज इट I और E? इट्स I. I किसके नज़दीक है? L के. तो विल बिगिन विद I एंड देन E. These are the correct spellings of receive and relieve. Got it? Receive and relieve. One more word. I have seen at some of the coaching centers, क्या होता है? They display the board. क्या लिखते हैं इसमें? ट्यूशन सेंटर. कभी कभी क्या है, ट्यूशन के सेंटर में देखता हूँ कि गलत लिखी हुई है. वो क्या लिखते हैं? TUTION. इट्स नॉट करेक्ट. ये गलत है भाई. तो बच्चों को क्या याद रखना है? 10th के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं 10th के बाद? ITI. तो आपको ITI लिखना है इसमें. सी वी हैव रिटन TI. वे इज I. पुट I हियर.
क्या बन गया बच्चों? इट बिकम्स ट्यूशन. क्या बन गया? TUITION. We have to write ITI. Okay, I think it's easy for you to learn all these words correctly. Bye. Thank you.